नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महर्षि वाल्मीकि को थोड़ा सा जानेंगे। यद्यपि आप सभी महर्षि वाल्मीकि के विषय में काफ़ी कुछ सुने होंगे और काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक परिचय जो महर्षि वाल्मीकि ने अपना परिचय वाल्मीकि रामायण अथवा अध्यात्म रामायण में दिया है, अथवा जो वाल्मीकि का परिचय भगवान राम ने दिया है, आज उस आधार पर हम वाल्मीकि को समझने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः आज हमारे यहाँ एक प्रचलन में बात आती है कि महर्षि वाल्मीकि किसी शूद्र जाति में पैदा हुए हैं, जंगल में रहे और पहले डकैत थे, बाद में वह ऋषियों के आशीर्वाद से संत बने। यह सत्य ही है, कोई झूठ नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि जो अपना परिचय देते हैं, मैं उस आधार पर बात करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने पहली बार अपना परिचय दिया भगवान राम को अयोध्या कांड में। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं भगवान राम के द्वारा सीता पाताल प्रवेश के समय जो उन्होंने उत्तरकांड में अपना परिचय दिया, मैं उस पर बात करता हूं। तो उन्होंने उत्तरकांड में जो सबसे पहला परिचय दिया, तो कहते हैं, प्रचेतसोहम दशमः पुत्रः राघवनंदन न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ तव पुत्रकौ। यानी मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, हे रघुनंदन, मैं ऐसा कोई वाक्य नहीं स्मरण करता जो कभी मैंने झूठ बोला हो। यानी कोई अनृत वाक्य मैंने कभी नहीं कहा, और उस विश्वास से मैं यह कहता हूँ कि लव और कुश नाम के जो 2 पुत्र हैं वह तुम्हारे ही हैं। इसी प्रसंग में भगवान वाल्मीकि ने सुतौ तव दुर्धर्षौ तथ्य में तद्ब्रवीमिते प्रचेतसोहम 10मः पुत्रो रघुकुलोद्भव। हे रघुकुल के वाहक, यह जो अजय 2 पुत्र हैं यह तुम्हारे ही हैं। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र तथ्य पूर्वक यह बात प्रमाणित करता हूं। यहाँ पर वाल्मीकि जी प्रचेता का नाम बार बार ले रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि प्रचेता कोई सम्मानित व्यक्ति है। यद्यपि प्रचेता कौन से वंश के हैं इस विषय में यहाँ पर चर्चा नहीं किया, लेकिन भगवान राम ने जो वाल्मीकि जी को संबोधित किया है, मैं उस श्लोक की बात करता हूँ। तो वाल्मीकि को संबोधित करते हुए भगवान राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 97वें अध्याय में 2 श्लोक कहते हैं, एवमेतन महाभाग यथा वदसि धर्मवित् प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मन् तव वाक्यैरकल्मषैः। यहाँ पर हो सकता है कि किसी को संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में ना आती हो, लेकिन भगवान राम जो कहते हैं, प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मन्, ब्राह्मण शब्द का अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। तो वाल्मीकि को भगवान राम कहते हैं कि हे महाभाग, हे धर्म को जानने वाले, हे ब्राह्मण, मैं यह जानता हूं कि आपके जो वाक्य हैं वह निर्दोष हैं और मुझे उन वाक्यों पर पूरा विश्वास है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है
कि भगवान राम वाल्मीकि को ब्राह्मण कहते हैं और हम वाल्मीकि को कहते हैं कि वो शूद्र हैं। केवल एक श्लोक में नहीं, दूसरा श्लोक इसी अध्याय का चौथा श्लोक जो कहता है, लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता ही मैथिली सेयम लोक भयात् ब्रह्मन् पाप्येत्यभिजानता। कहते हैं कि लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता ही मैथिली सेयम लोक भयात् ब्रह्मन्। एक बार फिर से भगवान राम ने वाल्मीकि को ब्राह्मण कहा और कहते हैं कि लोकापवाद बलवान है और इसी भय के कारण मैंने सीता का परित्याग किया था, जबकि मैं यह जानता हूं कि यह पाप है। पुनः इसी विषय में मैंने इस अध्याय में भगवान राम ने कम से कम 8 बार 8 श्लोकों में सीता वाल्मीकि जी को ब्राह्मण कहा है। और इसी में नहीं, आध्यात्म रामायण की अगर बात करें तो आध्यात्म रामायण में सीता पाताल प्रवेश के प्रसंग में ही श्लोक कहता है, सेयम लोक भयात् ब्रह्मन् पापापि सती पुरा सीता मया परित्यक्ता भवान तच्छन्तुमर्हति। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यह सब पाप लोक निंदा के डर के कारण हुआ। मैं जानता हूं कि सीता सती है, सीता के सती होने के बाद भी मैंने सीता का परित्याग किया। अब यहां पर निर्णय आपको करना है कि वाल्मीकि के विषय में भगवान राम अधिक जानते हैं अथवा हम अधिक जानते हैं। चलिए भगवान राम की छोड़िए, भगवान वाल्मीकि ने जो अपना परिचय दिया, आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 6वां अध्याय, लगभग पूरा अध्याय ही जो है तो भगवान वाल्मीकि और राम का संवाद है। इसमें भगवान वाल्मीकि ने भगवान राम को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अहम पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वं मे शूद्राचार सदा रतः। कहते हैं कि मैं पुराने समय में किरातों के बीच रहा करता था और किरातों के साथ ही पला बड़ा। जन्म मात्र द्विजत्व में, यह शब्द तो समझ में आ ही गया होगा। कहते हैं कि केवल मेरा जन्म ही द्विज के रूप में था, यानी ब्राह्मण के रूप में था। इसके अलावा मेरे जो आचरण थे वह सभी शूद्रवत ही थे। इसका तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि अपने आप को कहते हैं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। और आगे कहते हैं, शूद्रायाम बहवः पुत्र। उन्होंने बाद में बताया कि मैंने शूद्रा से विवाह किया और शूद्रा से विवाह करने के बाद शूद्रायाम बहवः पुत्र उत्पन्ना में जितात्मनः ततश्चौरैश्च संगम्य चौरोहम भवम पुरा। कहते हैं कि मैं चौरह अभवम, मैं चोर हो गया क्योंकि मेरे शूद्रा से मैंने विवाह किया और उससे मेरे अनेक संतानें हुई। उनके भरण पोषण के लिए मैं चोरों की संगति में आ गया और फिर से चोरी करने लगा। पुनः इसी अध्याय में 96वां श्लोक कहता है, गृहीतु कामस्तत्राहं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवम्
दृष्ट्वा मां मुनयो पृच्छन् किमायासि दुर्योधन। तो यहाँ इसके पहले की जो घटना थी, आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध रहे और वह लोगों को, आने जाने वालों को वहां से लूटते रहे। और इसी तारतम्य में एक बार नारद जी का वहां से जाना हुआ। नारद जी ने जब देखा कि वाल्मीकि उनका पीछा कर रहे हैं और इधर वाल्मीकि जी ने भी कहा कि रुको, जो कुछ भी हाथ में लिया है वह सब कुछ दे दो। और बाद में नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और वह अपने फिर से जन्म के कर्म यानी ब्राह्मण कर्म तपस्या में लौट आए। और तपस्या करने के बाद उनके शरीर में बामी लग गई और इस बामी के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो यहाँ से वाल्मीकि के जन्म का थोड़ा सा परिचय मिलता है। और भगवान वाल्मीकि के जन्म का और अधिक विस्तृत परिचय अगर जानना है तो भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व उठा लीजिए। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में वाल्मीकि जी का जो परिचय है वह कहते हैं कि प्रचेता के 10वें पुत्र थे और श्रीवत्स गोत्र में पैदा हुए। जन्म के समय पिता ने यानी ऋषि प्रचेता ने इनको नाम अग्निशर्मा दिया। बाद में यह आखेटकों के संपर्क में आए, किरातों के संपर्क में आए और किरातों के साथ चले गए, क्योंकि यह पूर्व जन्म में बहेलिया हुआ करते थे। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण यह किरातों के संपर्क में आकर के और बहेलिया यानी आखेटक का काम करने लगे। तो जब किरातों के संपर्क में आए तो उनको किरातों ने नाम दिया रत्नाकर। और रत्नाकर ने जब तपस्या करके अपने शरीर में वाल्मीकि यानी बामी लगा लिया तो उनको नाम दिया गया ऋषि वाल्मीकि। मुझे लगता है कि शायद वाल्मीकि के जन्म को लेकर के जो भ्रम हमारे मन में है वह दूर हो गया होगा। देखिए, ज्ञान सरस्वती यह किसी के दास अथवा दासी नहीं होते, किसी जाति के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी संस्था के नहीं। यह स्वयं ही प्रस्फुटित होते हैं। माँ सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, ऐसे हमारे सामने बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनके ऊपर सरस्वती की कृपा हुई। वह विद्यालयों का मुंह भी नहीं देखे, लेकिन उनके एक एक श्लोक में अथवा उनके एक एक दोहे में लोग शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री यानी पीएचडी कर डालते हैं। आपने कबीर का नाम सुना होगा। कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक अनपढ़ कबीर उनके एक एक दोहे में लोग पीएचडी कर डालते हैं। ये है सरस्वती की कृपा। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरी जातियों में प्रतिभाएं नहीं पैदा हुई। हमारे यहाँ संत रविदास पैदा हुए, संत नामदेव पैदा हुए और ऐसे ना जाने कितने संत पैदा हुए जो इतिहास के पन्नों को पलटने पर उजागर होंगे और हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर वाल्मीकि को समझाने का उद्देश्य यह था कि आज वाल्मीकि जयंती है और हम महर्षि वाल्मीकि को अच्छी तरीके से समझ पाएं, अच्छे से जान पाएं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम।
जयतु भारतम, ऐसे बहुत से विषय आपको इस चैनल में मिलेंगे और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले विषय आप तक अच्छे से पहुंच सकें। मूलतः यह चैनल व्याकरण विषय के लिए और 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए है, जिसमें समाज के लिए भी बहुत कुछ ज्ञान उपलब्ध है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात का ज्ञान हो सके कि वास्तव में वाल्मीकि कौन है और वाल्मीकि का क्या परिचय है। आज हम तुष्टीकरण के लिए वाल्मीकि को शूद्र कह देते हैं और एक नया समाज वाल्मीकि समाज खड़ा कर देते हैं किसी दूसरे समाज के प्रतियोगिता में। हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, पर प्रतियोगिताएं स्वस्थ होनी चाहिए। किसी के ईर्ष्या के कारण कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। हम प्रतियोगिताएं करें तो विकास के लिए करें, समाज के लिए करें। इतना ही कहता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार और श्रावणी क्षमता शरद पूर्णिमा और महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।